नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय भदौरिया। विजय बिजनेस आइडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोन लेना चाहते हैं, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, कोई भी लोन, आपको कम से कम डॉक्यूमेंट में कहां पर लोन मिलेगा? सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक? सबसे जल्दी लोन आपको कहां पर मिलेगा? सरकारी लोन बैंक या प्राइवेट बैंक? लोन लेने के लिए आपको कहां जाना चाहिए? सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक? लोन लेने में सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको कहां होने वाला है? संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस प्रकार के बहुत सारे लोन आइडिया, बिजनेस आइडिया आपको हमेशा देखने को मिलते हैं और आगे भी मिलेंगे। और दोस्तों, अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं, लोन नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए आप अपने मोबाइल में टाइप करें विजय बिजनेस आइडिया। जैसे ही आप विजय बिजनेस आइडिया टाइप करते हैं, सबसे ऊपर एक साइट आ जाती है, यहां पे आप क्लिक कर देंगे। यहां पर दोस्तों आपको तरह तरह के लोन आइडिया और बिजनेस आइडिया दोनों देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप सबसे ऊपर देख रहे हैं, बिना ब्याज लोन कैसे लें। दोस्तों, लोन तो बहुत मिलते हैं, पर बिना ब्याज का लोन मिल जाए तो कितना अच्छा हो सकता है। नीचे आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार लोन योजना दी गई है। उसके अलावा नीचे दिया गया है HDFC क्रेडिट कार्ड इंस्टा जंबो लोन, 10 लाख रुपए का लोन केवल 10 मिनट में आप ले सकते हैं घर बैठे। और नीचे आपको बहुत सारी बिजनेस आइडिया दिए गए, कोई भी बिजनेस आइडिया यहां से पढ़ सकते हैं। और बहुत ज्यादा जानकारी के लिए जो आप 3 डॉट देख रहे हैं, इस पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आप देखेंगे होम, बिजनेस आइडिया हिंदी, स्मॉल बिजनेस आइडिया, बैंक लोन ऑफर, जो भी आपको जानकारी चाहिए यहां पढ़ सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगी। जैसे बैंक लोन ऑफर पे आप क्लिक करेंगे, अब हिंदी में पढ़ना चाहें, इंग्लिश में पढ़ना चाहें, उस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पे आपको मात्र 5,000 खर्च करके आप किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं। एक तरीका बताया गया है, वो आप पढ़ सकते हैं। फ्लिपकार्ट से 70,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं, वो बताया गया है। क्रेडिट कार्ड की लिमिट आप घर बैठे कैसे बढ़ा सकते हैं, वो तरीका बताया गया है। पर्सनल लोन SBI बैंक से कैसे मिलता है, ये जानकारी दी गई है। बिजनेस लोन, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग लोन योजना, 1 करोड़ रुपए तक का बिजनेस लोन मिलता है, 35% सब्सिडी। ये संपूर्ण जानकारी आपको इस पोस्ट पे आके पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको अपने मोबाइल में टाइप करना होगा विजय बिजनेस आइडिया। जैसे आप टाइप करेंगे, यहां आ जाएंगे, संपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। जब भी हमें लोन की आवश्यकता होती है, हम बैंक के चक्कर लगाते हैं। सबसे ज्यादा दोस्तों हमारे देश में अगर कोई बैंक है तो वो सरकारी बैंक, चाहे कहीं पर भी आप रहते हो, गांव क्षेत्र जो भी होता है, वहां पर भी आप देखेंगे 5 से 10 किलोमीटर के अंतर्गत आपको 1 से 2 बैंकें देखने को मिल जाएंगी। यानी कि जो भी सरकारी बैंकें हैं वो जगह जगह उपलब्ध और आपको सुविधा मुहैया करा रही हैं। परंतु इन बैंकों से दोस्तों लोन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहां पर जब आप जाते हैं तो बैंक कर्मचारी आपको चक्कर कटवाते हैं। आप जब भी इनके पास जाते हैं, सर मुझे लोन चाहिए, लोन है ही नहीं, मुझे इस योजना के तहत लोन चाहिए, अभी योजना ही नहीं है, मतलब मना कर देते हैं। आप परेशान हो जाते हैं। यानी कि जिसको वाकई में लोन की आवश्यकता होती है, वो है जब इन बैंकों में जाता है और वहां से लोन के लिए आवेदन करता है, ये मना कर देते हैं। और जिसको लोन की आवश्यकता नहीं है, जिसका सिर्फ थोड़ा सा जान पहचान है बैंक वालों से या किसी बड़े आदमी से, वो तुरंत खड़े खड़े उनका लोन करवा देता है। और जिसको वाकई में जरूरत है, उसका लोन नहीं हो पाता है। जबकि प्राइवेट बैंक में ये हर जगह उपलब्ध नहीं होते हैं। आप देखेंगे ये बड़ी बड़ी सिटियों में या बड़े बड़े जो कस्बे हैं, केवल वहां पर देखने को मिलते हैं। लेकिन इन बैंकों में अगर आप लोन लेते हैं तो आपको खड़े खड़े लोन हो जाता है। यानी कि जो आपके प्राइवेट बैंक है, ये आपको इंस्टेंट लोन की भी सुविधा प्रदान करते हैं। यानी कि आप 5 से 10 मिनट के अंदर भी लोन प्राप्त कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। जहां सरकारी बैंक में आप जाते हैं तो आपको लोन लेने के लिए महीनों चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसके बाद भी ये गारंटी नहीं होती है कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। परंतु सरकारी बैंक की अपेक्षा प्राइवेट बैंक में आपको सुविधा ये अच्छी मिलती है कि आप केवल अप्लाई करें और अगर आप एलिजिबल हैं तो तुरंत मिलता है। और दोस्तों, आप एलिजिबल कैसे होते हैं, ऐसा इसके लिए हम आपको कई एक वीडियो बता चुके हैं कि आपको क्या करना होता है। अपना सिविल स्कोर, जो क्रेडिट स्कोर होता है, इसको अच्छा बनाना होता है। और इसके लिए आपको क्या करना होता है, उसकी जो किस्त होती है क्रेडिट कार्ड वगैरह की, वो समय पर भरनी होती है। सिर्फ इतना काम करना होता है।
इसके अलावा आपको क्या करना होता है, जो प्राइवेट बैंक होती है इसमें एक अपना अकाउंट ओपन करवाना होता है। आपको यह चुनाव करना है कि आपके क्षेत्र में सबसे अच्छी प्राइवेट बैंक कौन सी है। प्राइवेट बैंक में दोस्तों अगर आप खाता खोल लेते हैं, अकाउंट खोलने के बाद उससे सही से लेन देन करते हैं, तो वहां से आपको ऑफर आने शुरू हो जाते हैं। बैंक वाले इस चीज को डिसाइड कर लेते हैं कि इस खाते से सही लेन देन हो रहा है, तो इस खाते से हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर हम यहाँ पे लोन आपको देते हैं तो वहां से आपको क्या मिलेगा, फायदा ही मिलेगा। तो वो आपको लोन ऑफर करते हैं, आप लोन ले लेते हैं, समय पे भर देते हैं, तो दोबारा उससे बड़ा लोन ऑफर मिलता है, फिर उसको भी भर देते हैं तो उससे भी बड़ा लोन ऑफर मिलता है। जबकि सरकारी बैंक में ऐसा नहीं होता है। सरकारी बैंक में आप बार बार फॉर्म डालते हैं, बार बार रिजेक्ट हो जाता है। दोस्तों सरकारी बैंकों में ज्यादातर जगहों पे दलाल हो जाते हैं, और वो दलाल ऐसे होते हैं जो आपका काम कराते हैं कुछ पैसों के चक्कर में। अगर बैंक के अंदर दलाल नहीं है कोई बात नहीं, बाहर ही आपको दलाल मिल जाते हैं। हम आपका ये कार्य करवा देंगे, आपको 10% लगेगा, 15% लगेगा। गांव का आदमी अनपढ़ होता है, कम पढ़ा लिखा होता है, वह ज्यादा जानकारी नहीं रखता है, तो वह क्या करता है, इनके चक्कर में आ जाता है कि ठीक है मेरा आप करवा दीजिए, हम 10% आपको दे देंगे। 10% के चक्कर में वह उनके चक्कर जाल में फंस जाता है और अपना नुकसान कर बैठता है। प्राइवेट बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो आपको सबसे बड़ा एक नुकसान ये होता है कि वहां पर आपको इंटरेस्ट रेट, जो ब्याज दर होती है, बहुत ज्यादा देनी पड़ती है। जबकि सरकारी बैंक में अगर आप लोन लेते हैं तो आपको ब्याज दर बहुत ही कम होती है। चाहे होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, कोई भी लोन ले रहे हैं, सरकारी बैंक में कम से कम ब्याज दर आपसे ली जाती है, और प्राइवेट बैंक में ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा जितनी भी सरकारी योजनाएं होती हैं, जिन योजनाओं के तहत आम आदमी को सहूलियत प्रदान की जाती है, बहुत सारे ऑफर आते हैं, जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत योजनाएं आती हैं, वो ज्यादातर सरकारी बैंकों से आती हैं। तो वहां से आपको ये सुविधाएं मिलती हैं, सब्सिडी मिलती है, जबकि प्राइवेट बैंकों में ये सुविधाएं आपको नहीं देखने को मिलती हैं। तो ये एक फायदा है, लेकिन सरकारी बैंक से लोन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आपको बैंक मैनेजर सही से जानता है और उसको आप पे ट्रस्ट हो गया तो बहुत ही आसानी से आप लोन करवा सकते हैं। लेकिन हमारे ग्रामीण भाई जो होते हैं बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं, वह ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकते, इसलिए वो दलालों के चक्कर में आ जाते हैं, और इस कारण उनको क्या होता है, रिश्वत देनी पड़ जाती है। और 10% का जो चक्कर होता है ये बहुत बुरा होता है, क्योंकि एक बार अगर किसी को 10% का लालच लग गया तो बार बार उसी चक्कर फंस जाता है। इस कारण भी जो ब्रांच मैनेजर होते हैं वह लोन नहीं करते हैं। क्यों? उनको पता है कि अगर दलाल के माध्यम से आएगा तो मुझे भी 5% कमीशन मिलेगा, और मैं डायरेक्ट अगर लोन करूंगा तो मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो इस कारण ब्रांच जो मैनेजर होते हैं वो थोड़े लालच बस आके ऐसा कार्य करने लगते हैं। जबकि आप देखेंगे प्राइवेट बैंक में कमीशन खोरी कहीं नहीं होती है। आप प्राइवेट बैंक में जाएंगे, अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको हाथों हाथ मिल जाएगा, कहीं कोई कमीशन नहीं देना है। और अगर एक लोन आप सही समय पे चुका देते हैं तो दूसरा लोन आपके लिए तैयार है। प्राइवेट बैंक में ये सबसे बड़ी सहूलियत मिलती है। बस प्राइवेट बैंक हर जगह है नहीं। आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र से लेके जो नॉर्मल क्षेत्र होते हैं, जहां हमारे सबसे ज्यादा किसान भाई रहते हैं, आम लोग रहते हैं, वहां पर सरकारी बैंक होती है, और सरकारी बैंक से लोन लेना बहुत ही मुश्किल होता है। सरकारी लोन ज्यादातर सरकारी कर्मचारियों को लोन ऑफर करते हैं जो सरकारी पेमेंट ले रहे हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक ऐसा नहीं करते हैं। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, थोड़ा बहुत टर्नओवर कर रहे हैं, तब भी आपको लोन मिल जाता है। जबकि सरकारी बैंकों में क्या होता है कि आपको सुविधाएं मिलती हैं, सहूलियत मिलती है, पर यहां से लोन लेना थोड़ा मुश्किल है। प्राइवेट बैंक में ऐसा नहीं है दोस्तों। प्राइवेट बैंक से सिर्फ आपका सिविल अच्छा होना चाहिए, खाते का लेन देन अच्छा होना चाहिए। बैंक वाले आपको ऑटोमेटिक लोन ऑफर करते हैं, और एक के बाद एक बढ़ के करते हैं। और एक अगर लोन से ऑफर आपको आ रहा है, इसके बाद दूसरी बैंक से भी लोन ऑफर होने लगता है, तीसरी बैंक से भी लोन ऑफर होने लगता है, अगर आप सही से काम करते हैं। तो इस प्रकार से आप कंपेयर कर सकते हैं कि सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक। सरकारी बैंक आपको सहूलियत देती है, सुविधाएं देती है, कम ब्याज रेट लेती है, लेकिन यहां से लोन लेना बहुत ही मुश्किल है। प्राइवेट बैंक आपको ब्याज ज्यादा लेती है, लेकिन कागज डॉक्यूमेंट वगैरह कम लगते हैं, लेकिन आपको लोन लेने में आसानी बहुत ज्यादा होती है।
आप बहुत ही सरलता से यहां से लोन ले सकते हैं। तो ये फर्क है कि आप सरकारी बैंक से और प्राइवेट बैंक से लोन किस प्रकार से ले सकते हैं, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। लेकिन आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप लोन ले रहे हैं सबसे पहले सरकारी बैंक में ट्राई करें। अगर यहां से आपको लोन मिलता है तो आपको ज्यादा सहूलियत मिलेगी और सब्सिडी वगैरह भी मिलेंगे, जबकि प्राइवेट बैंक में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई भी ऑफर देखने को नहीं मिलता है, आपको केवल ज्यादा से ज्यादा ब्याज दर देनी होती है। तो इस प्रकार से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज आप जान गए होंगे कि सरकारी बैंक से लोन लेना अच्छा है या प्राइवेट बैंक से लोन लेना अच्छा है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक कीजिए, पर कीजिए जरूर दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।